आदाब, नमस्कार। अगर परिंद ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं तैयब हुसैन। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया को कब्जा कर लेगा। जिस तरह से ट्रम्प का जो नीति है, वो नीति कुछ दिनों से ऐसे सामने आ रही जैसे वो सिर्फ वो एक वक्त में जो ब्रिटेन का जो पॉलिसी था, पूरी दुनिया पर राज करना, फूट डालो राज करो, शायद वही नीति अपनाने लगा है ट्रम्प। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि वेनेजुएला पर उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। अब ईरान की बारी है, लेकिन शायद ईरान पर उनकी पॉलिसी काम नहीं चल रही है, उनकी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ के लोगों पर जिस तरह से इजराइल अपने एजेंट भेजा है, अपना खुफिया विभाग के जो एजेंट है वहाँ के लोगों को खरीदा, ईरान के लोगों को, और आयतुल्ला खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उसके खिलाफ जो जन आक्रोश भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। इधर इजराइल भी उस एजेंडे पर कामयाब नहीं हुआ जो चाहता था कि इस प्रोटेस्ट में अपने एजेंट भेजकर खून खराबा किया जाए और सरकार विरोधी जो हमारे जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में हम कामयाब हो जाएंगे और ईरान को उसी तरह इराक की तरह तहस नहस कर देंगे, लीबिया की तरह तहस नहस कर देंगे और अपना तेल वाला एजेंडा चलेगा। और मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए और कोई भी, पहले तो इराक एक मजबूत देश था जो सद्दाम हुसैन को उखाड़ने के बाद वो आज तक सिविल वॉर में है। अब लीबिया की बात तो आप जानते हैं, मुअम्मर गद्दाफी के बाद किस तरह से उस देश का हालत बिगड़ा है। और ईरान का कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन जो चाह रहा है उन्होंने जिस तरह से उस पर ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं और यूरोपियन जो देश है उन्होंने जिस तरह से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, उससे उसकी हालत तो खस्ता हुई, क्योंकि अभी $1 40 लाख के बराबर हो गया ईरानी रुपए मुद्रा वहाँ की। तो शायद लोगों का वो गुस्सा था, थोड़ा सा निकला, लेकिन लोगों ने कुछ वक्त रहते ही समझ गया कि हमारे देश की जो भी हालत रही हो, लेकिन अमेरिका को इसमें कब्जा नहीं करने देंगे अपने देश पर। और ईरान के लोगों ने इस तरह से उस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया और लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के सपोर्ट में एक लाखों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकाली, एक प्रोटेस्ट किया और दुनिया को बताया कि ईरान अभी भी एक है। जय हिंद दोस्तों।